इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन में आवास विकास भूमि बचाओ संघर्ष समिति एवं प्रभावित किसानों के द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में बताया गया कि सभी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि आवास विकास परिषद के द्वारा 4 मौजा खोचा भवर, पिछोर, टाकोरी आदि की भूमि वे किसी भी कीमत पर आवास विकास परिषद की आवासीय योजना के लिए नहीं देंगे। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वह योजना क्षेत्र के वास्तविक विकास जैसे सड़क, अस्पताल, शिक्षा या अन्य आधारभूत संरचना के लिए होती तो वे इसे स्वेच्छा से देने को तैयार होते, परंतु वर्तमान योजना एक व्यावसायिक योजना प्रतीत होती है जिसमें किसानों से लगभग 100 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि लेकर उसी भूमि को 5,000-6,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से बेचने की तैयारी है। इससे यह स्पष्ट है कि आवास विकास परिषद एक व्यावसायिक संस्था की तरह कार्य कर रही है जो जनहित के विपरीत है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि नियोजन समिति की बैठक समाप्त होने के बाद किसानों के द्वारा समिति के सदस्यों से जानने का प्रयास किया गया है कि समिति का भूमि अधिग्रहण पर अंतिम निर्णय क्या है, परंतु समिति के सदस्यों के द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है और किसानों को भ्रमित करने वाले उत्तर दिए गए हैं। किसानों के द्वारा बार बार ये स्पष्ट करने के बावजूद कि वे सर्वसम्मति से भूमि देने के पक्ष में नहीं है, समिति ने अपना निर्णय बताना उचित नहीं समझा है। इससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से शांत किया गया है। किसानों ने यह भी प्रश्न उठाया कि जब 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के कानून के आने के बाद निरस्त हो चुका है तो किस कानून के तहत उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि अधिग्रहण से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट, विस्थापन एवं पुनर्वास रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट कराना अनिवार्य था, परंतु इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि 3 दिनों में 8-10 घंटे की बैठकों में लगभग 1000 आपत्तियों का निस्तारण मात्र औपचारिकता में किया गया है। प्रत्येक आपत्तिकर्ता को औसतन 20-30 सेकंड का समय दिया गया है जो न्याय संगत प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि आवास विकास योजना को तत्काल निरस्त किया जाए, उनकी भूमि को योजना से मुक्त किया जाए, किसानों की सहमति के बिना कोई अधिग्रहण न किया जाए। किसानों ने बताया कि इस आंदोलन में क्षेत्र के प्रधान पार्षद, जिला व क्षेत्रीय प्रतिनिधि, विधायक एवं सांसदों का सहयोग प्राप्त है और कई जनप्रतिनिधियों द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित आपत्ति पत्र भी भेजे गए हैं। अंत में संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं गांधीवादी तरीकों से आंदोलन को और व्यापक करेंगे, जिसमें ज्ञापन सौंपना, जन समर्थन जुटाना, क्रमिक अनशन एवं अन्य अहिंसक कार्यक्रम शामिल होंगे। आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों को नमन करते हैं। इसके बाद हमारा जो आंदोलन है, जैसा कि एक सवाल आया है कि ऐसी इतना उग्र कारण मतलब रूप क्यों लिया, एक बहुत सिंपल सा कारण है। आप लोगों को भी एक सवाल उनसे पूछना। मैं अपने क्षेत्र के काश्तकारों की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी आंदोलन है जो आगे बढ़ रहा है, आपके भरपूर सहयोग से बढ़ रहा है। एक सामान्यतः देखा जाता है किसानों को निम्न दर्जे